सोचिए 45 दिन में समीना क्या हुआ है? 45 दिन में जब गुर्बत आती है तो फिर भूख आता है, जब भूख आता है तो फिर चोरी आती है। अवाम की किस्मत में ये लिखा हुआ है और ये अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि दीवार से लग जाएं। फिर दो चीजें होंगी। वो पूछते हैं जी कराची में स्ट्रीट क्राइम क्या? भाई कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो आप क्या समझते हैं कि आप काश्तकारी नहीं करते उसकी? आप भूते नहीं है स्ट्रीट क्राइम को। स्ट्रीट क्राइम इसलिए होता है कि आप लोग बेरोजगार हैं, डिग्रियां थामे हुए दफ्तर दफ्तर चक्कर काटते हैं, हर दफ्तर में करप्ट लोग बैठे हुए हैं, झूठे लोग बैठे हुए हैं और रिश्वतखोर बैठे हुए हैं। आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है, ना पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेंजर जोन में नहीं। देखिए बहुत ही खतरनाक मामला ये थे कि हमारे पास डॉलर्स का जखीरा तकरीबन खत्म हो चुका। मार्च के एंड में देखिए, अप्रैल के पहले हफ्ते में देखिए तकरीबन 10-10 अरब डॉलर रह गए थे। साथियों, एक तरफ तो जो है इनका डॉलर बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है, बिल्कुल बस 10 से 15 दिनों तक का बचा है, फिर ना ये पेट्रोल खरीदने की क्षमता में होंगे, किसी चीज़ को भी इंपोर्ट करने की क्षमता में नहीं होंगे। बड़ा सवाल तो यही है कि जब इंपोर्ट करने की क्षमता में नहीं होंगे तो जिनको इनको अभी कर्जा चुकाना है, अगले 1 से 1.5 महीने में इनको $4 बिलियन कर्जा भी चुकाना है, वो कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा इनके ऊपर आफत तो इस समय यही आई हुई है। उसके बाद चाहे लाहौर कराची जैसे बड़े शहर हो या फिर जो एकदम टियर 3 टियर 4 जो एकदम छोटे छोटे शहर गांव कस्बे टाइप के वहाँ हो चाहे बड़े, सब में इस समय जो स्ट्रीट क्राइम है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के पास में खाने को नहीं, लोगों के पास में नौकरी नहीं है, तो फिर जिसकी प्रेडिक्शन करी जा रही थी कि भाई अब लोग खाने के लिए कुछ तो करेंगे, वो लोग कर रहे हैं। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। ये प्रिडिक्शन क्या है IMF का कि इस साल 2%। उसका क्या मतलब है समीना? उसका मतलब है नौकरी जाएंगी, जब नौकरी जाती है पॉवर्टी जाएगा, जब गुर्बत आती है तो फिर भूख आता है, जब भूख आता है तो फिर चोरी आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है इस वक्त हमारा सिचुएशन। यानी आप मुझे बताइए, इस हुकूमत के जाने से पहले वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की मईशत एक ट्रैक के ऊपर आ गई है। मोडीज ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो मुस्बत से अब मनफी में लेके आ रहे हैं। यानी ये जो सारा पॉलिटिकल एडवेंचर हुआ, इसका मतलब यह है कि आपका एजेंडा तो था इमरान खान को गिराना, वो आपने गिरा दिया, जिसकी मदद से, जिसकी हमायत से गिराना था गिरा दिया। उसका हमने कर्जा भी लिया, उसकी किस्तें भी हमने देनी है और इसको चलाने के लिए भी साल का 1.5-2 अरब रुपया हमने निकाल के रखना है। उनको उस वक्त फिक्र नहीं थी जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब को, उनको पता था कि भाई सेंटर से कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। अब जब वो जाके सेंटर में बैठे हैं, उनको रिसोर्स क्रिएशन जो उनका मेन जॉब होना चाहिए, जब उनके अब सामने चीजें आ रही हैं, अब उनको समझ आ रही है कि ये काम जो हमने ढोल तो हमने गले में डाल लिया है, अब ये बजाना इतना आसान नहीं है। हमारे पास एक वाज़े रोड मैप मौजूद है, हम लोगों को तरक्की और खुशहाली की तरफ ला सकते हैं, हम IMF को मना सकते हैं, हम मालियात पाकिस्तान में सरमायाकारी ला सकते हैं, आलमी दुनिया हम पर एतमाद कर सकती है, हम तजर्बाकार हैं, हमारे पास सलाहियत है। अब वो चीज़ें तो जैसे अभी ज़फ़र हलाली साहब ने भी कहा और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी कहा, वो तो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई ना। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो कहता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जो पंजाब की गवर्नेंस थी, ये सारी की सारी इश्तिहारी कंपनियों की बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई थी। फीसद। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे मौके पे जब परचेसिंग पावर लोगों का खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब आप खरीदते कम है, कंजम्पशन कम है, उसका मतलब क्या है? डिमांड कम है। जब डिमांड कम होता है तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। और एक चीज, एक क्रॉप का मैं, गंदम का मैं आपको प्रोफेसर अशफाक का कैलकुलेशन मैं रिपीट करूंगा कि 1 किलो गंदम बाय नवंबर इस साल 160 रुपये के लिए होगा। 13 जमातें बुनियादी तौर पे इमरान खान दुश्मनी पर तो इकट्ठी हैं। अब इनका मसला यह है कि 12 जमातें तो एक साइड पे ऊपर खड़ी हो गई हैं, वो तो इस हुकूमत का कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। सारा बोझ PMLN के ऊपर पड़ गया और PMLN जो है वो बुनियादी तौर पे स्टेक पे लग गई है, क्योंकि जितनी गालियां अब पड़ रही हैं वो PMLN को पड़ेंगी। और ये चाहे तो इलेक्शन 2023 में करवा लें, उसके बाद देखिए इनके साथ होगा क्या। उसकी वजह कराएं तो 5 साल में शायद ये फिर वो डिलीवर कर सकें जो इनसे तवक्को की जा सकती है। देखिए, शहबाज साहब के बारे में हमने बड़ा चढ़ा के बात पेश कर रखी थी। हम हमेशा से भूल जाते थे कि वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के,
यहाँ पर उनको एक तो पूरी फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट थी उनको, यहाँ पे हर तरह से जो वो चाहते थे वो होता था। उनको पैसे इकट्ठे करके सुबह चलाने का मसला नहीं था, वो पैसे अपने पास समझ के जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। नतीजतन जो इन्होंने ऑप्टिकल इल्यूजन खड़े करके चले गए हैं वो इनके लिए भी गले में पड़ा हुआ है इसमें। आप पर लाजिम है कि चुपचाप जलील होते जाएं, लेकिन भुट्टो बेचारे को मत छेड़ें, वो बेचारा आराम से जिंदा, उसको जिंदा रहने दें। भुट्टो के नाम लेवाओं ने जो कुछ किया है वो एक अखबार की हेडिंग की सूरत मेरे सामने रखा है। कराची के नालों की सफाई ताहाल शुरू नहीं की गई। कराची के नालों पर इस वक्त कौन मुसल्लत है? उसका नाम है मुर्तजा वहाब, फौजिया वहाब साहिबा के साहबजादे। उनको अजर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर बना करके, बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटर का दावा ऐलान तक महदूद। तमाम बरसाती नाले अब भी कचरे से अटे हुए हैं। निकासी आप पर तवज्जो ना दी गई तो क्या हो? पेट्रोल 60 रुपया बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी 47% ऊपर, गैस 45% ऊपर। कब? व्हेन? जब इन्फ्लेशन बकौल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 13.5% है, मगर एक्चुअली स्टीव हैंक्स जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने कहा है कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट इज 38.17%। क्या है जो सख्त माशी फैसले करने हैं ना जी, वो उस वक्त होते हैं जब आपके पास 5 साल का मैंडेट होता है, तो आप 1 साल 2 साल बड़े फैसले करके फिर आगे जाते हैं। जब आपके पास मैंडेट ही सारा 1 साल का बाकी बचा है और इलेक्शन ईयर भी है, तो उसके बाद क्या होगा? और आप इनको फैसले करेंगे या रिलीफ सर आप देखें, आप उनको डंडे के जोर पे कहा जा रहा है पहले बजट मंजूर करवाएं, और उसके बाद आप जो है IMF से जो है वो माहिदा उसको दोबारा चालू करवा दें, और उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे आपके साथ करना क्या है। और सारी हुकूमत क्या क्या रही है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खात्मा, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का खात्मा, यानी इश्तिहारात, सड़क बनती थी राजनपुर में और जनाब इश्तिहार लगते थे माल रोड के ऊपर। अभी आप देखिए तुर्की का दौरा नहीं हुआ और अखबारात को जिस तरीके से इश्तिहारात जारी किए गए वो आपने भी देखे और मैंने दिए हैं। यानी ये सारी गवर्नेंस जो मॉडल था, ये अखबारी इश्तिहारात की बुनियाद पे, चंद कॉलमिस्टों की बुनियाद पे, चंद बीट रिपोर्टरों की बुनियाद पे। मीडिया मैनेजमेंट अच्छी, देखिए बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, उसका निशाना देख लिया। अब उस मीडिया मैनेजमेंट का में आप मीडिया तो मैनेज कर लिया आपने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी को इस पूरे पॉलिटिकल एडवेंचर से, इस पूरे रिजीम चेंज से क्या मिला, मुझे बताइए। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो इकोनॉमी जो आपकी है वो श्रिंक करती है। अच्छा, आपकी इकोनॉमी समीना टू मेंटेन द जॉब लेवल जो इस वक्त है, कम से कम 5% को ग्रो करना चाहिए। इसके जमाने में 6% ग्रो कर दिया था। पता नहीं किस किस्म का जादू ये इमरान खान ने किया, मगर अब लगता है ऐसा है कि 1% ज्यादा, 6% ग्रो। समुद्र से गहरी और पहाड़ से ऊंची दोस्ती वाला जो देश है चाइना, वो भी इनको जो किसी तरीका रिलीफ नहीं दे रहा है। एक तरफ जो हम लोग ने पिछले वीडियो में चर्चा आजकल कर भी रहे हैं कि एक तरफ तो जो लोड शेडिंग हो रही है, जो बिजली इनके यहाँ पे जा रही है, वो सब का सब जो है वो चाइना का खेल है। चाइना के जो पावर प्लांट हैं वो आगे बिजली नहीं दे रहे हैं, लेकिन गलती भी उसमें पाकिस्तानी सरकार की, भाई इन्होंने बिल नहीं भरा। लंबे समय से पाकिस्तान जो चाइना है वो कह रहा है कि भाई बिल भरो वरना हम बंद करते चले जाएंगे। इधर पिछले 1 हफ्ते में 4 से 5 बड़े प्लांट्स बिजली के बंद हुए भी हैं। असर इसका अब आप देख लो, असर इसका इतना खतरनाक है कि 8:30 बजे के बाद से कोई दुकान नहीं खुलेगी पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि बिजली नहीं है। घरों में देने के लिए भी सब आप सोचो कि जो दुकान होती है, फैक्ट्री को तो अब छोड़ दो, फैक्ट्री में तो बहुत ज़्यादा बिजली खपती है, उसका क्या ही हश्र होगा, वो तो इंडस्ट्री खाई खत्म, उसको बचा नहीं सकता कोई। दुकान में, एक नॉर्मल दुकान में कितनी बिजली लग जाती होगी? जो 80% 85% दुकानें हैं उनका क्या है भाई, 2-4 बल्ब CFL LED जो भी ये सब जला लिए, एक पंखा, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक कूलर या एक AC। बहुत AC तो खैर बहुत हो गया, हर छोटी दुकान वाला AC नहीं लगा सकता, पंखा या बहुत ज़्यादा कूलर में ही काम चलाता है। उसमें उसका कितना बिजली खा जाता होगा वो। फैक्ट्री में तो बहुत ज़्यादा लगती, चलो माना, दुकान में कितनी बिल लगती, 100 200 300 की एक इधर 2-3 घंटे में मैक्सिमम, ये बहुत ज़्यादा बता रहा है, इतनी बिजली लग गई। और वो उसमें बेचारा जो भी 5,000 10,000 15 जितने का भी बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस भी तो मर गया। 200 रुपये बचाने के लिए 2,000 10,000 रुपये डुबोना, ये है पाकिस्तान की इकॉनमी की सोच।
कि इस तरीके से भाई इकॉनमी बढ़ेगी। अगर 200 रुपये बचाना है तो 2000, 5000, 10,000, 15,000 का नुकसान कर बैठो, 200 बच जाएंगे। ये है इनकी सोच। अब आप समझ लो कि जो देश इतने लंबे समय तक यही मानता रहो पृथ्वी चिपटी है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती ऐसा। और इन सब के बावजूद भी अगर आप देखो तो डॉलर ख़त्म होता चला जा रहा है। अभी इनको जो है वो यूएई का भी कर्जा चुकाना है, इनको चाइना का भी कर्जा चुकाना है, इनको जो है वो अलग अलग दुनिया जहान के कर्जे चुकाने हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर 4 बिलियन। कहाँ से चुकाएंगे, खाने को पैसा नहीं, कर्जा कहाँ से देंगे, यही इस समय इनकी तड़प है। इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।